एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी बुक में इस ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर शरीर बनने तक का ज्ञान है। और आज के इस वीडियो में मैं उसी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे आयाम बने और कैसे किसी एक आयाम में हमारे जैसे शरीर बने। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में हमें पहले से ही सारा ज्ञान मिलेगा। मैं भारत में एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और साथ ही एक सीबीएसई स्टूडेंट होते हुए जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सारा सीखा हुआ अगर मैं सामने रखूँ तो ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में दो मेन थ्योरीज सामने आती हैं। एक थ्योरी हिंदू धर्म ग्रंथों की तरफ से आती है और एक मॉडर्न थ्योरी आती है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी। अब जब आप उस एक छोटे बिंदु को इमेजिन कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सारा ध्यान मेरे शब्दों पर रखिए और जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ उसे आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक पॉइंट से हुई थी। उस पॉइंट को अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो उसका साइज इमेजिन मत करना, या जिस भी रूप में वो पॉइंट आपको दिख रहा है उसका वही रूप आप सब कुछ मत समझना। तो जब आप उस पॉइंट को इमेजिन कर रहे हो, उस पॉइंट पर अगर आप जूम करो, उसके पास जाओ, तो आप कितना पास जा सकते हो। आपने जो गोला एक पॉइंट इमेजिन किया, उस पॉइंट को अगर आप जूम करो, जैसा कि हम फ़ोटो को हमारे फ़ोन में जूम करते हैं, उसी तरह से अगर आप अपनी इमेजिनेशन को जूम करोगे तो आप पाओगे कि आप उसको इनफाइनाइटली जूम कर सकते हो। मतलब वो जो पॉइंट था जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी वो इनफाइनाइट जितना बड़ा भी था, मतलब अनंत बड़ा था और अनंत छोटा था। उसका आकार मायने नहीं रखता। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? हम उस पॉइंट से इतना दूर जा सकते हैं उसको जूम आउट करके कि वो पॉइंट गायब ही हो जाए, उसके होने ना होने से फ़र्क ही ना पड़े। और इतना जूम इन कर सकते हैं कि जूम इन करना कभी ख़त्म ही ना हो। तो ऐसी ही एक शक्ति से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। और जब तक वो पॉइंट है तब तक ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही उस जगह पर हलचल होती है, गति होती है, तब ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। अब क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाली शक्ति जिसने उस पॉइंट को घुमाया या चलाया, वही शक्ति अभी आपके अंदर भी है और उसी को आप मैं कहते हो। तो पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो पदार्थ जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, हम बने हैं, घर, दीवारें, गाड़ियाँ, सब कुछ उसी से बना है। और दूसरी वो शक्ति जो पदार्थ को नियंत्रण करती है, जो उस पदार्थ को चलाती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो शक्ति पदार्थ को चला रही है वो उसके बिना कुछ नहीं है। पदार्थ ही सब कुछ है उसके लिए, और पदार्थ उस शक्ति के बिना कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे कल्चर में शिव और शक्ति का नाम साथ में लिया जाता है। चलिए, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक शक्ति किसी पदार्थ पर नियंत्रण करती है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब आगे ये देखते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। उसके लिए भी हमारे कल्चर में एक सिंबल दिया गया है, वो है ये स्वास्तिक। वो जो बिंदु था जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, उसे इतना तो पता था कि मैं कुछ हूँ। अब मैं क्या हूँ ये जानने के लिए वो घूमा, उसमें गति हुई। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो घूमा क्योंकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड की संरचना देखें तो एक सर्कुलर मोशन में होती है। हमारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, हमारे सारे ही सेल्स गोल ही दिखाए जाते हैं। हमारी धरती गोल है, सूरज, आकाशगंगा, और इसी तरह से ब्रह्मांड की जो संरचना हुई वो भी गोल घूमने से ही हुई थी। अब जब वो बिंदु गोल घुमा, उसी समय आयाम भी अस्तित्व में आए। अब आयाम किसे कहेंगे, डायमेंशन किसे कहेंगे, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, छोटा, बड़ा, इस तरह से। तो जब वो बिंदु घुमा
तब जाके उसमें से ऊर्जा निकली और हर निकली हुई ऊर्जा ने अपना अपना रूप लिया। कोई ऊर्जा छोटी, कोई बड़ी, दूर, पास, इस तरह की तुलनात्मक परिभाषाओं का निर्माण भी उसी वक्त हुआ था जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो आकाश है, जिसके लिए हम कहते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, वही अंतरिक्ष उस एक बिंदु को पहले महसूस कर रहा था और फोकस कर पा रहा था। जिस तरह से हमने उसे जूम किया और जूम आउट किया, उस तरह से फोकस कर पा रहा था और खुद के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो घूमा और घूमने की वजह से जो ऊर्जा उसने बिखेरी, उस ऊर्जा से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि घूमने के बाद कौन सा आकार लिया। तो एक रिंग का आकार बना लिया। जो अंतरिक्ष बाहर से उस बिंदु को महसूस कर रहा था, वो अंतरिक्ष अब उस बिंदु के अंदर से भी उस बिंदु को महसूस कर पा रहा था। और अगर ऐसा एक बार हो सकता है तो ऐसा अनंत बार हो सकता है। उसी एक रिंग के ऊपर और कई सारी छोटी छोटी रिंग्स बनी और छोटे छोटे आयामों में ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। उसी तरह एक बहुत ही छोटे आयाम में हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उस आकाशगंगा के बीच में से भी वही अंतरिक्ष निकल रहा है जो उस पहले गोले से निकल रहा था। तो कहने का मतलब अंतरिक्ष हर चीज़ के बाहर और हर चीज़ के अंदर है। हमारे बॉडी में हर एक जो सेल है, वहाँ तक वो अंतरिक्ष है और वही वो ताकत है जो पदार्थ को नियंत्रित करती है। उसके काम करने का एक नियम है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। वो सब कुछ कर सकता था, कुछ भी बना सकता था, लेकिन जो बन चुका था उसके ऊपर उसका कोई काबू नहीं था, फिर वो बस बन गया। अब मैं इस बात को आगे लेकर जाता हूँ और मैंने ऐसा पहले भी कहा है कि जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं, जैसे किसी इंसान को याद करना या कोई सिचुएशन या किसी जगह को याद करना, तो वो उतनी हकीकत हमें दिखती है जितनी हमारे बाहर की दुनिया में होता है। उस एक सेकंड के लिए जब हम किसी को इमेजिन कर रहे हैं तो हमें उसकी शक्ल इतनी साफ दिखती है जितना कि हम बाहर की दुनिया में उसे देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इच्छा मात्र से हमारे दिमाग में एक ब्रह्मांड बनता है और उस ब्रह्मांड में वो बनता है जिसका ऑर्डर हमारे ही दिमाग ने हमें दिया है। और हमारे दिमाग में जो मन में चित्र बनते हैं उसी से हम चलते हैं, हम जवाब देते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं। उसी मन के वश में आकर हम अपना सारा काम करते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो और अगर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से वो पहला गोला बना था और उस गोले के बीच में से वो शक्ति गई और वही शक्ति हमारे आकाशगंगा से होते हुए हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में जा रही है और सेल्स से होते हुए वापस बाहर जो अनंत अंतरिक्ष है वहाँ से मिल रही है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी को आप समझने लगे हो। एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड के बनने से लेकर शरीर के बनने तक का ज्ञान तो देता ही है, और हमारे जीवन में ज्ञान का जो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जो कि मोक्ष है, उसे भी समझाने में पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत हमेशा तत्पर रहता है। तो अगर अब आप मुझसे पूछो कि मोक्ष क्या होता है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस मन के वश में आकर हम हमारा जीवन जी रहे हैं, उसी मन को समझकर अगर हम उसे ढंग से ऑर्डर देना सीख जाएं, तो ये सिद्धांत आपको अनंत संभावनाओं तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। अब इसी थ्योरी को अगर हम आगे ले जाएं, ब्रह्मांड से शरीर बनने तक की थ्योरी को, तो हम हर एक टॉपिक के अंदर जा सकते हैं। मौसम को समझ सकते हैं कि एनर्जीज किस तरह से काम कर रही हैं, वो एक्चुअली हमें दिखने लगेगा। अगर हम ब्रह्मांड की बनावट को ढंग से समझ लें तो ज्योग्राफी के बारे में, बायोलॉजी, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी और अपने लाइफ के हर एक एरिया में आप ज़्यादा बेटर हो जाओगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल का ग्रोथ आप ही से होगा। और मैं आपको बस एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो कि आप सोच सकते हैं, और मेरा हर वो जवाब उस एक सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ होगा, जिस सिद्धांत का नाम है पूर्ण स्वतंत्रता सिद्धांत या फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम थ्योरी। और इस कभी ना ख़त्म होने वाली संभावनाओं की दुनिया में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।